तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास मेरे प्यास पास में रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तो उदास मेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। टॉपिक मेरा स्मॉलर एंड ग्रेटर। स्मॉलर एंड ग्रेटर और स्मॉलर एंड ग्रेटर पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो है आज लगभग 17 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में, आज का जो लाइव है उसमें 17 क्वेश्चन का हल किया जाएगा। और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक फिर आ रहा है, तो उसका लाइव लगभग 12 बजे के आसपास में हो जाएगा। जैसे हम लोग मतलब कह रहा है कि टॉपिक जो है बदल गया है, तो लाइव का सेशन भी मैं चेंज कर दूंगा। जैसे कि वीडियो जो है एक साथ अगर अच्छा खासा आ जाए तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना इसे क्या करूं, ये कर दूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने लाइव क्लासेस में। और लाइव क्लासेस में ये जो है कहने का मतलब स्मॉलर एंड ग्रेटर बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, और वीवीआई क्वेश्चन है इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कशन भी कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से 512 तक देखेंगे, और 96 से 512 में क्या है ये देख लेते हैं। कर्ण निम्नलिखित में सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखो दोस्तों, रूट अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट, यहाँ पे 3 घनमूल है जिसको कहते हैं 3, फिर अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट कितना है हो अंडर रूट 5। चलो यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 3, इसका मतलब 4 और इसका मतलब 5। तो जो है इसको पहले सही से देख लो। रुक जाओ, लगता है बारिश आता है ना तो इसमें ना। हाँ, तो सबसे पहले इसका करना क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो कि किसका क्या करना है। जैसे कि इसको वर्गमूल कहते हैं, इसको घनमूल कहते हैं, इसको पावर में तो 1/4 का है, 1/5 का इसको बनाने का मतलब है कि 5 के पावर 1/5 इसको कहते हैं, यही ना। तो कुछ नहीं करना है, आप सभी को जितने भी ये बाहर है रूट के जो 2, 3, 4 और 5 है, तो आपको सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर छोटा सा है तो उसे हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम इनटू 2, 3, 4 एंड 5, इन सभी का एलसीएम लोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा ये बताओ। सबसे पहले अगर इन सभी का एलसीएम लोगे तो आप सभी को ये जो हो जाएगा 3, 4, तो 3 से सभी में 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सभी ने क्या लिया दोस्तों, सबसे पहले हम सभी ने इन सभी का एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है, रूट के अंदर जो है उसको लिख दो। तो रूट के अंदर है 2, 3, 4 और 5। अब कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर 60 लिख देना है। इसके क्या करना था, वर्गमूल। तो जैसे कि वर्गमूल वाला अंडर रूट ऐसे रहता था, इसको क्या लिखते हैं 1/2, तो उसी प्रकार से अब इसको ये 3 वाला है तो 3 के पावर में 60/3 कर देंगे, फिर इसको 60/4 कर देंगे और इसको 60/5 कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, सभी का तो हमें पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा इसमें चूज करना है। क्या करना है, हमको बड़ा चूज करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 25, 60, अर्थात 2 के पावर 30 कॉमा ये हो जाएगा 3 के पावर 20 कॉमा 4 के पावर 15 कॉमा 5 के पावर 12। इसको 2 4 के में फॉर्म में बदल दो तो ये हो जाएगा 4 के पावर 15 और ये 4 के पावर 15 है, तो ये 4 के पावर 15 और 4 के पावर 15। तो इन दोनों की कहानी समाप्त हो गई, इन दोनों की कहानी समाप्त हो गई। बचे ये दोनों, अर्थात 3 के पावर 20
और ये बच गए 5 के पावर 12। क्या बच गए? 5 के 12 12। अब ऐसा कर दो, याद करो a की पावर m गुना b के पावर m, अर्थात a b के पावर m होती थी ना, इस फॉर्म में आपको तोड़ देना है। तो ऐसा करो कि इसके पावर को सेम कर दो। पावर को सेम करने के लिए 4 से इसमें भी डिविजिबल, 4 से इसमें, तो 4 से भाग दोगे तो 3 के पावर कितना आ जाएगी दोस्तों? 3 के पावर आ जाएगा 4 पंचे 20, तो 3 के पावर 5 के पावर 4, और ये आ जाएगा 4 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3 के पावर 4, यही हो जाएगा। तो याद कीजिए कि जब पावर इसका समान हो रहा है तो बेस वाला नीचे वाला देखेंगे, जब पावर समान हो रहा है तो नीचे वाला देखेंगे। तो 3 के पावर 5 और 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, तो इसको कुछ नहीं देखना, सबसे अंदर वाला देखो। तो 3 के पावर 5 बराबर क्या होता है? 243। क्या होता है? 243 के पावर 4 कौमा 5 के पावर 3 बराबर 125 के पावर 4। अब देखो पावर तो सेम है, तो बड़ा डिजिट कौन है? डिजिट कौन बड़ा है? 243 या 125? तो है 5 के पावर 5, ये सॉरी 5 के पावर सॉरी ये हो जाएंगे बड़ा में हो जाएंगे 3 के पावर 20 वाला। तो 3 के पावर 20 वाला कौन है? 3 के पावर 60, और 3 के इधर आ गया। अर्थात जो दोस्तों हम लोग इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 जो है सबसे बड़ा है। इन सभी में जो है 3 रूट अंडर 3 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए हमने सभी का कंपेयर किया, कंपेयर करके जो बड़ा है उसको बड़ा के लिए लेने के लिए सबसे ऊपर गए और बड़ा हमें रूट में आ गया। चलिए इसमें अगर समझ नहीं आ रहा तो दूसरा हम 497 देते हैं, देखो, और उन सभी में आप सभी बना लोगे। देखना बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और हलवा है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं पंखा थोड़ा सा चला लेता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं 497 की ओर। 497 क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा ही डेंजर है और ज्यादा भारी भी नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कि हल्का है लेकिन और भारी भी लगता है। तो देखो रूट के अंदर वाला को सबको बड़ा छोटा करने में दिक्कत होता है। फिर आ गया यहाँ अंडर रूट अंडर 3 का, ये हो जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, उसके बाद है 6 अंडर रूट 3। इनमें सबसे बड़ी खोजना है आपको। क्या करना है? बड़ी संख्या कौन है ये ज्ञात करना है। देखो सभी को आसान होता है वो सभी जो हमें बड़ा छोटा तो वो सब निकल जाता है जिसका वर्गमूल हो जाता है या किसी का जो पूर्ण रूप से कट जाए, लेकिन इसमें तो पूर्ण वर्गमूल है नहीं या घनमूल तो है नहीं या पूर्ण। तो हमें ऐसे में क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप सभी जो बाहर है, ये तो इसके अंदर 2 रहता है, जो ऐसे कर देते थे इसका अंदर 2 रहता है, ठीक है, वर्गमूल के इसमें 2, तो 2 3 5 और 6 का एलसीएम ले लो। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? एलसीएम ऑफ 2 3 5 और 6, इन सभी का एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 5 30, 5 5 का 30 और ये सभी 30 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो रूट के अंदर है डिजिट सबको उतार दो, सबसे पहले उतार दो। देखो तो यही ना है डिजिट्स। अब कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है ये जो बाहर वाला है उस 2 से 30 में भाग दोगे कितना आएगा? 15, तो इसके पावर में 15 लिख दो। ये 3 वाला से 30 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 10। उसके बाद इसमें फिर 5 में इससे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 30, और ये 6 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। अब देखना है कि इन सभी में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो इस सभी में तो चेक करना होगा भाई। अब चेक करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे आसान लगे, और सबसे बड़ी में पहले करना गया है, सबसे बड़ी में चेक करना है सबको। इन सभी में देखना है कि बड़ा कौन है ये देखना है। कहां गया क्वेश्चन? 400 कितना है? 97। हाँ 497। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि 600, ये हो गया 6 के पावर 15, 4 के पावर 10, और ये हो गए 2 के पावर कितना हो गया दोस्तों? 2 के पावर 6 और 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 देखेंगे और 2 के पावर 6। तो देखो, और ये सबसे ज्यादा पावर वाला सबसे डिजिट्स में बड़ा कौन है? डिजिट्स में सबसे बड़ा 3 2 और 4 और 6 में डिजिट्स में बड़ा कौन हो गया? डिजिट्स में बड़ा 6 है। अब देखो कि पावर में बड़ा कौन था? इसका पावर 5 है, एक पावर 6 है, एक पावर 10 है, और इसका पावर 15 है। तो सबसे बड़ा पावर में तो यही है, सबसे बड़ा पावर में यही है। अर्थात जो है आ जाएगा बड़ा में कौन होगा? इसका बड़ा जो होगा 2 अंडर रूट 6 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। 2 अंडर रूट 6 जो है दोस्तों बड़ा हो जाएगा। चलिए बाकी बस सभी छोटे हैं। 497 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 498। अब देखेंगे क्या दोस्तों? 498।
छोड़ के तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास मेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तो उदास मेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, ये गाना मैं मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं गा रहा था। चलिए 497 98 498 कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है, तो निम्न में से कौन सा सही है ये देख रहा, तो निम्न में से कौन सा सही है ऑप्शन 22 है दोस्तों। तो ऑप्शन 22 चेक करने के लिए कोई एक ऑप्शन उठा लो और उसको लिख दो, डायरेक्ट है, कोई एक ऑप्शन उठा लो और इसको जो है आरोही क्रम में लिख दो। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, क्या होता है इसका मतलब, बढ़ते क्रम होता है। तो सबसे पहले है आरोही क्रम में उठाने के लिए हम कोई एक ऑप्शन उठा लेते हैं, तो 4 ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं 6 अंडर रूट 8 ग्रेटर देन 4 अंडर रूट 3 ग्रेटर देन 3 अंडर रूट 2 ग्रेटर देन 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12। अब इन सभी में देखेंगे क्या यह सही है या नहीं। क्या आरोही क्रम जो है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम, तो ये सही है या गलत है इनको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 6 4 3 और 12 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो आपको 8 लिख देना है, फिर 3 लिख देना है, 2 लिख देना है और 12 लिख देना है। इसमें इससे भाग दोगे तो ये 2 आ जाएगा, 4 से 12 में भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 12 में भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, और 12 में 12 से भाग दोगे तो इतना आ जाएगा। 8 के स्क्वायर का मतलब होता है 64, 3 के पावर 3 बराबर 27, 2 के पावर 4 बराबर 16 और 12 के पावर 1 बराबर 12। अब इन सभी में बड़ा कौन है, तो 64 है, उसके बाद 27 है और उसके बाद ये है, तो ये आरोही क्रम में है। तो हाँ क्या हो गया, ये आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में है ना, हो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, सही है। चलिए 498 के बाद दोस्तों देखेंगे 499। 499 देखेंगे 500 के पावर 1000 और 1000 के पावर 500। आप इन सभी को जो है दोस्तों कुछ नहीं करना है, पावर को सेम कर दो। इसको पावर को सेम करोगे तो 500 के पावर 2 के पावर 500 कॉमा ये हो जाएगा 1000 के पावर 500। क्या हो जाएगा, 1000 के पावर कितने गया हो, ससुरा गिर भी जाता हो, इतना ना जोर से चलता है ना दोस्तों मेरा, क्या कहते हैं पंखा, हमारे इंक के डब्बा को हिला देता है। ये क्या है, बड़ा डेंजर है, पंखा भी डेंजर है, मैं भी डेंजर हूं ना, मैं तो भोला वाला हूं भाई। देखो जब इन दोनों के पावर सेम हो तो पावर को छोड़ दो, पावर को हटा दो, बच गए 500 और 1000 में बड़ा कौन है, तो 500 और 1000 में बड़ा जो है दोस्तों कौन हो जाएगा, 500 और 1000 में बड़ा ये होगा, अर्थात 500 के पावर स्क्वायर के पावर 500 बाई इधर बट्टा इधर आ जाएगा 1000 के पावर 500। तो बड़ा कौन है, ये है, अर्थात ऑप्शन ये जो है बड़ा दिखा रहा था, तो बड़ा जो है 1000 के पावर 500 हो जाएगा। चलिए अब 499 के बाद देखते हैं हम लोग 500 वाला। अब क्या देखते हैं दोस्तों, 500 नंबर क्वेश्चन, 500 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों के पास दोस्तों 500 बनाने के बाद 150 क्वेश्चन बचेगी, मात्र 150, और 150 जो है 29 और 30 कल और परसों में निश्चित रूप से खत्म करना है।
परसों में खत्म करने, यानी कि 29 और 30 2 दिनों में 150 क्वेश्चन जो है आज कल परसों में मिलाकर 150 क्वेश्चन खत्म करनी है। कैसा हो करके खत्म करना होगा, यानी कि आज 50 पढ़ाऊंगा तो कल 50 और परसों 50 मिला के टोटल खत्म करना होगा निश्चित। अर्थात आओ अगस्त कौन सा महीना है? अगस्त तो 31वां महीना है ना, हो 31वां महीना है। मेरे पास 3 दिन और बच गए, तो 50 या 150 आंख मूंद के बना ले। चलिए चलते हैं। 500वां क्वेश्चन क्या है? 2 के पावर 60 के पावर 2 के पावर 60, उसके बाद 4 के पावर 48, उसके बाद 4 के पावर 36, उसके बाद 5 के पावर 24 में कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी जो है संख्या बड़ी है ये देखना। 2 के पावर 60, 4 के पावर 48, 4 के पावर 36, तो सबको जो है ना एक रो 4 बना दो। क्या कर दो? इसको भी 4 ही बना दो। अरे लाइव स्ट्रीम हैव एंडेड। हाँ देखो कह रहा है 4 के पावर जो है इसको भी 36, इसको जो है आपको कुछ नहीं करना। 500 वाले को सबसे पहले है जो आपको जब देखना है तो इन सभी में बड़ा कौन है ये देखना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है 500 वाला है ना, 500 है, तो ऐसा करो कि इन सभी का एलसीएम ले लो। सबसे बड़ी बात है सबका एलसीएम ले लो। नहीं, अगर डिजिट्स पावर बड़ा हो तब एचसीएफ ले लो। जब पावर जो है इस अनुसार से रहे तब एचसीएफ ले लो। क्या करो? एचसीएफ ले लो। तो एचसीएफ ऑफ 60, 48, उसके बाद 36 या 24 इज इक्वल टू, आप इसको 4 में भी बदल सकते थे दोस्तों, इसको हम 4 में बदल सकते थे, लेकिन मल्टीपल्स जो है नहीं आता। अगर 30 का कर देते तो 12 का मल्टीपल्स नहीं आता, इसलिए हम छोड़ दिए। तो HCF है दोस्तों 12 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों? जब 12 हो गया है तो हमें ऐसा करना है, अब 12 से भाग दो 60 में तो कितना आ जाएगा? 12 पचे 60, यानी कि 2 के पावर 5 कौमा। अब 48 में 12 से भाग दोगे तो 4 आएगा। 12 चौका 48, तो 4 के पावर 4, 12 तिया 36, तो 4 के पावर 3, उसके 12 दूनी 24। अब देखो सबको तो अब तो इसका जो है आपको आसान करने में बन जाएगा। वैल्यू निकाल लोगे, 4 के पावर 256 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। अब बड़ी की पूछ रहा है तो सबसे बड़ी कौन सा है? सबसे बड़ी कौन सा है? बड़ी पूछ रहा है या छोटी पूछ रहा है? एक बार देख लो। 595, 96, 500, सबसे बड़ी कौन सा है? सबसे बड़ी है जो दोस्तों ये हो गया, कौन है? 2 नंबर वाली। तो 1 2, 4 के पावर 48 बड़ी हो गई। कौन हो गई दोस्तों? 4 के पावर 48। तो मिले दिल की, इन सभी में बड़ा तो यही ना, तो हो गया। ये बड़ा है इसीलिए ये हो गया, कहानी खत्म। अब चलते हैं आगे। 501 नंबर। अब मात्र 12 क्वेश्चन और बच गए दोस्तों। 501 नंबर में चलेंगे दोस्तों। तो 501 जो है वो देखो, 501 नंबर कहता है 5 के पावर 50, 4 के पावर 40, 5 के पावर 30, 6 के पावर 20 में सबसे छोटा क्या ज्ञात करना है दोस्तों? छोटा। अब 5 के पावर HCF ऑफ 50, 40, 30, 20, 50, 40, 30, 20 इन सभी में देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। 50, 40, 30, 20 में HCF जो है 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। अब पावर पे लिख दो। 50 में 10 से भाग दोगे तो 5 आएगा, सॉरी 5 के पावर 5 आएगा, 4 के पावर 4 आएगा, 5 के पावर 3 आएगा, 6 के पावर 2 आएगा। 5 के पावर 5 का मतलब होता है
625 कितना आता है 625, 4 के पावर 4 का मतलब होता है 256, ये हो जाता है 125 और ये हो जाता है 36। सबसे छोटा बता रहा है तो 36 वाला डिजिट यानी कि 6 के पावर 20, 6 के पावर 20 जो है सबसे छोटा है। क्या है दोस्तों? सबसे छोटा है, यानी कि 6 के पावर 20 जो है वह सबसे छोटा है। चलो अब इन सभी को हम देखते हैं। 501 को हटाने के बाद 502 नंबर, 502 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आप सभी को क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं, आप सब थोड़ा चेक करना। 502, 3 के पावर 50, 4 के पावर 40, 50 के पावर 30, 6 के पावर 20। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन 5 के पावर 20, 4 के पावर 30, 3 के पावर 40, 5 के पावर 50, 2 के पावर 50। अब चलो इन सभी में जो है सबसे छोटा ढूंढना है। चलो 501 के जैसा बना लेना। इसको हटाता हूं। अब आप लोग थोड़ा मन करे तो बनाइए, मैं तब तक इंक डाल देता हूं, इसमें मार्कर में जो है इंक डाल देता हूं। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू कहबू तो जियब रानी, तू कहबू तो हम मर जाएब। तुहसे कितना प्यार करी ले, तुह के ना अंदाज बा, हमारा तुहरा सिवाय हमारा दिल पे केहू के भी राज बा, तू कहबू तो जियब राजा। अब कहता है √3 √8 माइनस √5, उसके बाद और √14 माइनस √11 में कौन छोटी है? कौन छोटी है दोस्तों? कौन छोटी है इसको ज्ञात करना है। अगर इस तरह के आ जाए दोस्तों तो अब आप लोग क्या करिएगा, ये देखो मैं बताता हूं एक ही बार में कि सबसे आसान तरीका है इन सभी का। सबसे पहले आप सभी को एक ट्रिक याद कर लेना है। इधर लिख लेना है क्वेश्चन और इधर लिख देना है कांस्टेंट। क्वेश्चन उसके बाद कांस्टेंट। अब इस तरह से आपको लाइनिंग दे देना है, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, एक माइनस और यहां प्लस, इसके जगह प्लस और इसके जगह माइनस। ये दोनों का नो प्रॉब्लम है। ये दोनों का क्या है दोस्तों? नो प्रॉब्लम। और इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम। क्या है? प्रॉब्लम। इस दो चीज को देखो, जब कहे दोस्तों नो प्रॉब्लम हो, जब नो प्रॉब्लम हो तो जो बड़ा होगा, बड़ा दिखेगा, जो नंबर बड़ा दिखेगा वह बड़ा ही रहेगा, वह बड़ा ही दिखेगा, वह बड़ा, और जो छोटा दिखेगा वह छोटा ही रहेगा। अर्थात नो प्रॉब्लम में जैसा का तैसा। लेकिन प्रॉब्लम में क्या होगा दोस्तों? प्रॉब्लम में बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा और छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा। तो देखो अब क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है और नो प्रॉब्लम क्या है। तो क्वेश्चन का साइन देखो क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस है, तो क्वेश्चन साइन देखेंगे तो माइनस है। अब इस दोनों को देखेंगे कि अंक क्या करना है, 8 5 13 और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 25। अगर ऐड कर रहे हैं तो देखो, अगर 5 में से ये जो है अंतर कर रहे हैं, अगर अंतर मतलब होता है घटाओ और ऐड मतलब होता है जोड़ना, तो देखो इन सभी में देखना है तो देखो कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप अंतर क्या कर रहे हो, तो 5 में से ये 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3। क्या किए हैं, घटाए हैं, तो आपको कांस्टेंट भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तब माइनस माइनस आया, क्या आया, माइनस माइनस आ गया, तो नो, यहां प्रॉब्लम हो गया। तो आपको छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा करना है।
तो सबसे पहली बात है, आपको सभी टर्म से एक और टॉपिक लिख लो, आपको सभी टर्म में से छोटे वाले को हटा दिया जाता है या उसका ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहले जो छोटा है उसको हटा दो, तो सबसे पहले छोटा ये है, हटा दो, इसको हटा दो, हट गया। तो 8 और 14 में देखना, जो सभी टर्म में छोटा को हटा दो। ये करने के बाद आपको छोटा वाला को हटा देना, अंतर करने के बाद हटा देना। अब 8 और 14 में देखना, 8 और 14 में प्रॉब्लम है, तो बड़ा वाला का छोटा, बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा, तो आपको छोटा निकालना है ना, सॉरी यहाँ कौन छोटी है, छोटा, तो बड़ा वाला छोटा होगा, तो आंसर जो होगा ये होगा √14 माइनस √11, √14 माइनस √11। ठीक है, अब चलो आगे ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाला आएगा ना तो वो समझ जाओगे। चलो 504 में समझाता हूं, ये टॉपिक थोड़ा देखते रहना। ये प्रॉब्लम और नॉन प्रॉब्लम देख लेना। चलो अब 504 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है उसको देख लो। 504 कहती है, बहुत अब आसान है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 504 √15 माइनस √8, उसके बाद कॉमा √12 माइनस √11। लाइन कट गया हो तो मन अभी ये कटे के रहेगा ससुरा, हमर में कोनो दिक्कत नहीं है, हमार कैमरवा बा डेंजर बा का करिया के उजर के करिया कर देवेला, तो घबराई के नहीं है, लाइन कटी चाहे कुछ हो कटी, उसे कोनो मतलब नहीं है। चलिए 12 उसके बाद 11 में कहता है बड़ा कौन है, अब बड़ा ढूंढना है। तो सबसे पहली बात है, आपको इन दोनों का अंतर देखो कि क्या क्या हो रहा है। 15 में से 8 गया तो 7, 11 में से 1, तो अंतर अलग आ रहा है, तो जोड़ के देखते हैं। 15 8 23, और उसके बाद इसको करते हैं तो 23। तो पहले क्वेश्चन साइन देखते हैं, क्वेश्चन साइन देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन साइन का देखना है, तो क्या है, माइनस माइनस है। क्वेश्चन साइन जो है, क्वेश्चन साइन देखते हैं तो क्वेश्चन साइन माइनस का है, क्या है, माइनस का है। अब देखो क्वेश्चन साइन जब माइनस का है दोस्तों, तो अब आपको देखना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट किस चीज का, इन दोनों को ऐड किए हैं, तो यहां पे आ जाएगा क्वेश्चन साइन के बाद कांस्टेंट यानी कि सी। अब ये आ जाएगा प्लस, जब प्लस माइनस हो, प्लस माइनस नो प्रॉब्लम, जो बड़ा है बड़ा दिखेगा, जो छोटा है छोटा दिखना। तो तीसरे टर्म्स में कहता है जो छोटा उसको हटा दो, पहले तो जो छोटा है उसको हटा दो, 11 और 8 को हटा दो। अब 15 और 12 में बड़ा कौन है, ये है, इसीलिए आंसर जो हो जाएगा √15 माइनस √8, ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। 504 के बाद दोस्तों अब चलेंगे 505 की ओर। 505 देखो, ये बड़ा डेंजर है। 505 देखो, √10 प्लस √7, उसके बाद √11 प्लस √6 कॉमा √6 √9 प्लस √8 कॉमा, ऐसा कर लो, सबसे अच्छा है इसको घर बना लो, घर बना लो। उसके बाद है √13 प्लस √4, घर बना लो। में सबसे छोटी कौन है, छोटा कौन है ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन साइन देखना है। तो क्वेश्चन साइन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन साइन प्लस 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 है, तो सब में प्लस डाल दो। अब कांस्टेंट देखना है, तो कांस्टेंट देखो, सभी में अंतर देखो कितने का है। इसमें 10 में से 7 गया तो 3, 11 में से 6 गया तो 4, इसमें 9 में से 8 गया तो 1, तो सबका अलग अलग आ रहा है, तो इसीलिए जोड़ना चालू कर दो। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 17, इन दोनों को करते हैं तो 17, इन दोनों को करते हैं तो 17, इन दोनों को करते हैं तो 17, जोड़ने पर आ रहा है तो कांस्टेंट जोड़ने पर हो गया। उसके बाद जो जो छोटा है उन सभी को हटा दो, तो ये छोटा है हटा दो, ये छोटा है हटा दो, जो छोटा है उसको हटाने का काम करोगे, तो जो छोटा है ये आ गया, ये छोटा है हटा दो,
ये छोटा है हटा दो, ये छोटा है हटा दो, ये छोटा है हटा दो। छोटा हटाने के बाद देखेंगे प्लस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस प्रॉब्लम है, अर्थात बड़ा छोटा दिखेगा, छोटा बड़ा दिखेगा। तो हमको क्या निकालना है, छोटा। तो बड़ा वाला छोटा दिखेगा, तो सबसे बड़ा पहले अंक देखो, 11 10 11 9 13, 13 में क्या हो गया, ये हो गया। तो आपको सबसे छोटा निकालना है, छोटा। तो छोटा जो है √13 अब प्लस √4 आ गया, ये मेरा जो है आंसर आ गया। मैंने बोला था कि जो डिजिट्स इससे बनाने से पहले जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, यानी कि इसमें और छोटा वाला बड़ा दिखेगा। तो ये जो 13 है वो सबसे बड़ा इस अंकों में बड़ा हो जाएगा, 11 10 9 में बड़ा हो जाएगा। तो इसको बड़ा को छोटा दिखता है, तो ये छोटा हो गया। चलिए हम लोग 505 के बाद चलेंगे दोस्तों 506 की ओर। 506 की ओर देखेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, 506 देखते हैं। आज का लाइव बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा दोस्तों, 31 मिनट हुआ है, 45 मिनट होते होते कहानी खत्म हो जाएगा ना, मतलब कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाएगा। चलिए अब 506 देखते हैं दोस्तों। 506 दोस्तों एक बार और लाइव होगा, एक मान लो कि 10 11 बजे 12 बजे के लगभग में आसपास में लाइव हो जाएगा, देख लेना। इसी का वीडियो आएगा अलजेब्रिक स्क्वायर एंड क्यूब, अलजेब्रिक स्क्वायर एंड क्यूब वो खत्म कर देंगे तो लगभग शाम का कोटा पूरा हो जाएगा। चलिए 506 देखते हैं। तो है हट क्या है, √23 माइनस √21, फिर कॉमा √19 माइनस √17, फिर आएगा √33 माइनस √31 में कह रहा है तथा √26 माइनस √24 में जो दोस्तों कह रहा है कि बड़ा कौन है। सबसे पहले देखना है क्वेश्चन साइन, क्वेश्चन साइन देखोगे तो माइनस माइनस सब में है, फिर कांस्टेंट साइन, इन दोनों को घटाओगे तो 4 आ रहा है ना, 21 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का, सब में अंतर 2 का आ रहा है, तो घटाने पर आ रहा है इसीलिए माइनस। उसके बाद माइनस और क्या करना है, छोटा वाला को नेग्लेक्ट कर देना है, यानी कि इग्नोर कर देना है। आपको इसमें से सभी छोटा जो है इसको इग्नोर कर दो, बच गए आगे वाला जितना भी है उन सभी को। तो आगे वाला जो है तो सबसे पहले देखेंगे माइनस माइनस अर्थात प्रॉब्लम, बड़ा वाला छोटा दिखेगा, छोटा वाला बड़ा दिखेगा, तो आपको बड़ा निकालना है। तो सबसे पहले है बड़ा निकालना है, तो 26 33 19 और इतना में सबसे छोटा दिखेगा नंबर में है जो 19 है, तो आपको बड़ा निकालना है। तो √19 माइनस √17 अर्थात ये जो है बड़ा, ये सबसे अंकों में छोटा है यहाँ पे, और यह क्वेश्चन के अनुसार ये बड़ा हो जाएगा। चलिए अब ये मत कह देना कि सर ये 19 है, तो मैंने बताया था कि जब माइनस माइनस आएगा तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम में बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये जो है अंकों में सबसे जो छोटी है 19 है, 19 वाला को देखेंगे तो 19 जो है सबसे बड़ी हो जाएगा क्वेश्चन अनुसार, माइनस वाला प्रॉब्लम में। चलिए ये हो गए 506, तो 507 देखते हैं। 507 भी ऐसा ही है दोस्तों। 507 देखो, 507 क्वेश्चन है P बराबर √8 माइनस √7, Q बराबर √7 माइनस √6, उसके बाद R बराबर √3 माइनस √2। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों विकल्प की बात कर रहा है तो आपको बढ़ते क्रम में लिख दो ना, बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। तो PQR है उसको देखना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन साइन देखना है, क्वेश्चन साइन जो है वह माइनस माइनस का है तो माइनस ले लो। उसके बाद 7 1 8 1 1 का अंतर है, तो 8 में से घटाओगे तो ये भी कांस्टेंट भी माइनस होगा। जब माइनस माइनस हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इसमें जो है ऑप्शन अनुसार देखते हैं। PQR है ना, तो देखना है बड़ा से छोटा कर दो या छोटा से बड़ा कर दो, कुछ नहीं।
आपको सबसे बड़ी बात है कि जो भी छोटा वाला है उन सभी को नेगलेक्ट कर दो, इन सभी को नेगलेक्ट कर दो, तो आपको आ जाएगा 3। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख दो। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब हुआ कि सबसे छोटा से बड़ा लिखना है, सबसे छोटा से बड़ा। तो 3, 7, 8 में बड़ा कौन हो गया सबसे, तो इसमें जो उल्टा होगा ना तो उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है ये आ जाएगा, तो सबसे छोटा में जो अंक बड़ा हो गया वो हो जाएगा। तो इसको उल्टा लिखना है, इसको तो उल्टा लिखना है, जो अंक बड़ा है वो छोटा दिखेगा। तो 8, 7 में सबसे जो हो जाएगा √8 माइनस √7, उसके बाद ग्रेटर देन ना, बड़ा वाला छोटा दिखेगा। उसके बाद √7 माइनस √6, उसके बाद √3 माइनस √2। ये जो है दोस्तों ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो P ग्रेटर लेस देन Q, उसके बाद लेस देन R, अर्थात P से बड़ा Q हो, Q से बड़ा R हो जाएगा। तो ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। चलिए 507 जो है दोस्तों हो गया। अब चलते हैं 508 की ओर। अब किस पे चलते हैं दोस्तों? 508 की ओर। 508 भी इसी के जैसा है, 2 क्वेश्चन इसी के जैसा, इसीलिए क्योंकि माइंड पर ये जो सब क्वेश्चन है जल्दी नहीं चढ़ता। चलिए, हमारा खुद बनाने में 3 दिया तेल जड़ा था मतलब इसको याद करने में। 507 के बाद 508। 508 है √15 माइनस √11, फिर कॉमा √18 माइनस √8, उसके बाद कॉमा √21 माइनस √5 में कह रहा है, और √19 माइनस √7 में बड़ा कौन है। क्या करना है दोस्तों? बड़ा ढूंढना है। तो आपको बड़ा ढूंढना है तो सबसे पहले आपको क्या कर दो, लाइनिंग कर दो। 11, 8, इसको तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस चेक करना है। तो अगर इसको डिफरेंस चेक करते हो दोस्तों तो इसका 4 आता है, इसका अलग आता है, तो जोड़ दोगे तो लगभग आ जाएगा 15, 26। इसको जोड़ोगे तो 26, इसको जोड़ोगे तो 26, सबका 26 26 आ रहा है। तो क्वेश्चन साइन दोस्तों आ रहा है माइनस, और कॉन्स्टेंट जो है सबको जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो ये जो है प्लस हो गया। प्लस माइनस नो प्रॉब्लम, जो बड़ा है बड़े रहेगा, जो छोटा है छोटे रहेगा। तो आपको इसमें कह रहा है क्या निकालना है? 508 है ना, कह रहा है इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा ढूंढना है। तो 15, 18, 21, 19 में कौन बड़ा है? 21 वाला। तो बड़ा जो है बड़ा का बड़ा ही रहेगा, तो √21 माइनस √5 आंसर। चलिए 508 हो गया। तो 509 देखते हैं दोस्तों। 509 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है √2 प्लस √7, उसके बाद √15 प्लस √10, उसके बाद √22 प्लस √17, क्या है 2, 7, ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन साइन देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन साइन देखना है, तो क्वेश्चन साइन प्लस का है, अंतर का देखो, घटा के देखो, तो लगभग 5 में 7 में से 5 गया तो 2 गया तो 5, ये 5, ये भी 5, तो घटाने पर आ रहा है, तो कांस्टेंट जो हो जाएगा घटाने पर। उसके बाद अब कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, कौन ज्ञात करने क्या कह रहा है, अर्थात प्लस माइनस है तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो बड़ा है वह बड़ा दिखेगा, जो छोटा है छोटा दिखेगा। तो कह रहा है कि इसमें छोटा कौन है, इसमें दोस्तों छोटा कौन है, कह रहा छोटा कौन है। तो छोटा इसमें कौन होगा दोस्तों? सबसे छोटा जो है 2, 15, 22 में छोटा तो 2 है, तो √2 प्लस √7 जो है वह सबसे छोटा है। चलिए 9 के बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे, और बड़ा ये भी आसान है, भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों वो देख लो।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन और है इस पर, 10, 11 और 12, 2 क्वेश्चन और है और आज का लाइव यहीं पे समाप्त हो जाएगा। मैंने बताया था कि आज जो है बहुत कम देरी का वीडियो लाइव होगा। इसके बाद वाला जो होगा वह 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप सभी को नोटिफिकेशन, यानी कि 9:30 बज रहा है तो लगभग 10 आधे घंटे 11 बजे लाइव होगा। नेक्स्ट वीडियो 11 या 12 बजे लाइव हो जाएगा। 11 बजे निश्चित लाइव हो जाएगा, अर्थात 1 घंटे का लाइव रहेगा। 1 घंटे से कम का रहेगा क्योंकि छोटा टॉपिक्स है। उसे खत्म करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर सो जाएंगे, क्योंकि मैं रेस्ट थोड़ा करूंगा ही। 100% रेस्ट करना है। शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। प्रभाव मतलब कहने का मतलब तबीयत खराब है, और जब तक मैं रेस्ट नहीं लेता हूँ ना तो मेरा तबीयत तो निश्चित है 0.64। उसके बाद है 0.5 और 3/5 में बड़ी निकालना है। बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है इसको देखना है। तो आप ये क्या निकालोगे, इसका वर्गमूल, तो 0.9 का वर्गमूल 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो 1 अंकों में बदलेगा। ये 3 अंकों में क्यों निकालना है तो ये 0.4 हो जाएगा, और 0.5 तो वैसा ही। अगर 5 से भाग दोगे 30 में तो ये 0.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। अब कह रहा सबसे बड़, तो सबसे बड़ में कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी में जो है ये हो जाएगा 30, 40, 50, 60। क्या हो जाएगा 0.6। 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों 0.6, यानी कि 3/5 आंसर। इसका मूल रूप लिखना होता है। अब 2 क्वेश्चन और दोस्तों, 2 क्वेश्चन 11 और 12। 11 में देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 0.16 रूट अंडर 0.16 0.16 का स्क्वायर 0.04। इसमें कह रहा है बड़ी संख्या कौन है। एहो में बड़ी संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करो दोस्तों, ये जैसा का तैसा लिख दो 16। ये हो जाएगा 0.4 का, कितना का हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16। ये हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो 0.256 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.25 ना 1 मिनट कहाँ गया, ये 2 का है, 2 अंकों का स्क्वायर करोगे तो 4 अंकों में बदलेगा, तो 0.256 आ जाएगा, कॉमा 0.4 0.04। इन सभी में बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा ये देखो, ये 16 है, ये 40 है, ये 0.4 है, तो सबसे बड़ा में देखो 16 हो जाएगा या 0.2 हो जाएगा या 0.4। तो 16 नहीं ये होगा, इसको 5 6 को हटा दो तो 2 हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 40 बड़ा हो जाएगा, अर्थात रूट अंडर 0.16 बड़ा हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक और है दोस्तों, और आज का लाइव यहीं पे समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और बनाने के बाद 12 बनाने के बाद आज का ग्रेटर एंड स्मॉलर टॉपिक खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बजे रेडी रहिएगा। 11 बजे ना, 11 बजे रेडी रहिएगा अगला लाइव के लिए। अगला टॉपिक रहेगा वो, क्योंकि आज 3 बार लाइव होगा। एक अलजेब्रिक हो जाएगा 13 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 32 तक, अर्थात मानो 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का हल जो है एक वीडियो में हो जाएगा, फिर रात में। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया तो 20 50 क्वेश्चन लगभग होना चाहिए ना। उसके बाद अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, वो भी 10-12 को है। उसके बाद कहानी खत्म है। जा अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का 33 से लेकर 43 तक। अरे 12 से लेकर 43 में घटाएंगे, ससुरा कितनी कितनी का टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। बहुत छोटा छोटा टॉपिक। 3 बार लाइव होने का मतलब है कि ससुरा इतनी सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेशन नंबर ऑफ 70 तक, आज 570 अगर खत्म हो जाए तो अच्छा रहता। चलिए देखते हैं कहां तक खत्म होता है। 650 क्वेश्चन है।
मिसलेनियस में थोड़ा लेट लगेगा और कुछ में लेट नहीं लगेगा। बाप रे, मिसलेनियस तो भर पेट है, 650 है, यानी कि मानो मिसलेनियस स्टार्ट होता है 570 से 650 तक, 80 को क्वेश्चन मिसलेनियस है दोस्तों। मिसलेनियस 80 को क्वेश्चन है। साला ससुरा हिला देगा हमरा ना। 512 निम्न में से सबसे बड़ी कौन है? 0.9, 0.9 का स्क्वायर, √0.9 और 0.9 पर रैक रिंग। इसको 0.9 ही लिख दो, इसको लिखोगे 0.81, उसके बाद इसको लिखोगे 0.3 लिखोगे ना, 3 ही लिखोगे, क्या कि आगे जो है डेसिमल का उतना अथी नहीं होता है। कहाँ है 512, और ये जो है 0.3 हो जाएगा। उसके बाद 0.9 पर रैकरिंग का मतलब होता है 0.9999 डैश डैश डैश। तो इन सभी में बड़ी पूछ रहा है, तो ये तो 90 हो गया, ये 81 हो गया, ये 30 हो गया, तो 99 वाला हो जाएगा, अर्थात 0.9 पर रैकरिंग सबसे बड़ी हो गया। अब दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे अलजेब्रिक स्क्वायर एंड क्यूब। उस वक्त से पढ़े थे ना स्क्वायर एंड क्यूब, तो अलजेब्रिक जेब्रिक स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्क्वायर एंड क्यूब, अलजेब्रिक स्क्वायर एंड क्यूब। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या? अलजेब्रिक स्क्वायर एंड क्यूब। दोस्तों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और आज का लाइव यहीं से समाप्त करते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले वीडियो में, आ रहा हूं 11 बजे। तो 11 बजे कई क्वेश्चनों का हल लेके आ रहा हूं, तो 512 से लेकर 532 अर्थात टोटल 20 क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं। ठीक है, 20 क्वेश्चनों का हल करेंगे और अभी कुछ क्वेश्चन हो ही गया, तो लगभग 20-30 क्वेश्चन, 10 गो क्वेश्चन अभी बता दिए, 10 क्वेश्चन अभी बता दिए और 20 को बाद में बता रहा हूँ। तो 20 और 10 मिल के 30 क्वेश्चन अभी हुआ, 30 क्वेश्चन शाम को बता दूंगा, 60 हो जाएंगे, एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, फिलहाल के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, स्मॉलर एंड ग्रेटर खत्म, छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में ऐसा ही मिलते हैं, आते हैं तुरंत मिलते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। तो कहबू तो जियब रानी, तो कहबू तो हम। चलिए अब देखा जाएगा अगला वीडियो में।